ఢిల్లీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ చేతుల మీదుగా కీర్తి చక్ర, శౌర్య చక్ర, పరం విశిష్ట సేవా పురస్కారాల ప్రదానం జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. इस समय एक नए मिशन पर जाना खतरनाक हो सकता था क्योंकि सूर्यास्त के बाद का समय था और इसके अलावा विमान ने बिना सर्विसिंग के लगातार उड़ानें भरी थी। तथापि अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए कैप्टन राजकुमार ने प्रचंड समुद्र में एकल जिंदगी को बचाने के लिए चक्रवाती तूफानी रात में अपने जीवन को खतरे में डालने वाले मिशन में उड़ान भरने का निर्णय लिया। उनका ये जोखिम इस बात से और ज्यादा हो गया कि न तो विमान और न ही कर्मी दल किसी नाइट विजन डिवाइसेस से सुसज्जित थे। लगभग 25 मिनट की खोजबीन के उपरांत पलटी हुई नाव को पकड़े हुए वो व्यक्ति नजर आया। अपने अपार अनुभव और उत्तम पायलट कौशल के साथ विशाल उछाल, शून्य दृष्टि और बिना नाइट विजन सहायता के अधिकारी घनी काली रात में प्रचंड समुद्र में 25 फीट ऊपर अपने हेलीकॉप्टर को मंडराते रहे और उस व्यक्ति के ऊपर बचाव पट्टा पहनाने की स्थिति में आने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो सतत रूप से पलटी हुई नाव को कसकर पकड़े हुए था। इस परिस्थिति में इन्होंने उसे पट्टा पहनाने में सहायता करने के लिए रात में एक गोताखोर को नीचे पानी में उतारने का बड़ा साहसिक निर्णय लिया। गोताखोर के जाने के पश्चात अत्यधिक विपरीत मौसम परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर के साथ अधिकारी अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए लगभग 30 मिनट तक अत्यधिक कठिन रूप से मंडराते रहे। कैप्टन पी राजकुमार ने मौत के मुंह में फंसी मानव जिंदगी को बचाने में अदम्य साहस, धैर्य, बहादुरी और निर्भीक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। कैप्टन पी राजकुमार। नायब सूबेदार विजय कुमार यादव, 15वीं बटालियन, दी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। फरवरी 2018 में अपनी नजदीकी चौकी पर दुश्मनों द्वारा कार्रवाई प्रारंभ होने का पता चलने पर नायब सूबेदार विजय कुमार यादव तुरंत हरकत में आ गए और लक्षित चौकी पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए गोलीबारी करने लगे। शीघ्र ही इन्होंने देखा कि दुश्मन छिपकर मोर्चा संभाल रहे थे। अपनी नजदीकी चौकी पर खतरे को भांपते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा से पूर्णतः बेपरवाह होकर वे त्वरित कार्रवाई टीम का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों की भारी गोलीबारी के बीच घटनास्थल की ओर बढ़ते गए। निडरतापूर्वक अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए शीघ्रता से दुश्मन बॉर्डर एक्शन टीम और आतंकवादियों की घेराबंदी की। नायब सूबेदार विजय कुमार यादव रेंगते हुए आगे बढ़े और बिल्कुल नजदीक से एक आतंकवादी को वहीं मार गिराया। इसके बाद वे झपट कर आगे बढ़े और दूसरे आतंकवादी जो मृत आतंकवादी को ले जाने का प्रयास कर रहा था उसे भी गोली मार दी, जिससे शत्रु अस्त व्यस्त हो गया और भागने को मजबूर हो गया। मारे गए आतंकवादी के शव का महत्व समझते हुए उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उनके निडर युक्तिपरक साहसिक कृत्य ने बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा हमले की योजना को विफल कर दिया। नायक सूबेदार विजय कुमार यादव ने सराहनीय वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व, धैर्यपूर्ण निष्ठा, निस्वार्थ और निडर भावना का प्रदर्शन किया। नायब सूबेदार विजय कुमार यादव। मेजर पवन गौतम, इंजीनियर्स कोर, 44वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। मार्च 2018 को आतंकवादियों की उपस्थित होने की सूचना प्राप्त होते ही मेजर पवन गौतम ने उच्च कोटि की रणनीतिक कुशाग्रता का प्रदर्शन करते हुए विवेकपूर्ण रूप से योजना तैयार की और चुपके से शीघ्रतापूर्ण सुरक्षित घेराबंदी को अंजाम दे दिया। वे अपने साथी राइफलमैन के साथ लक्षित मकान की ओर आगे बढ़े, परंतु अचानक ही उस मकान की ओर से उन पर भारी आतंकी गोलीबारी हुई।
घेराबंदी को तोड़ने के लिए 2 आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए मकान से बाहर निकलकर उनके ऊपर ग्रेनेड दाग दिए, जिससे उनका साथी राइफलमैन घायल हो गया। भीषण गोलीबारी के बीच मेजर पवन गौतम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकवादी को निष्प्रभावी कर दिया तथा अपने घायल साथी को सुरक्षित बचा लिया। दूसरा आतंकवादी मोर्चा संभालकर अधिकारी की ओर बड़ी मात्रा में गोलीबारी करने लगा तथा उनके ऊपर ग्रेनेड दाग दिए। उसी समय मकान के अंदर मौजूद अन्य आतंकवादियों ने भी अधिकारी और उनके दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए मेजर पवन गौतम ने अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अटूट साहस का प्रदर्शन करते हुए गुप्त स्थान पर छिपे हुए आतंकवादी की ओर रेंगते हुए आगे बढ़े और बिल्कुल निकट से उसे मार गिराया तथा अन्य आतंकवादियों को घायल करने में सफल हुए। इसके अलावा इस ऑपरेशन के दौरान 5 और आतंकवादी धराशायी किए गए। मेजर पवन कुमार गौतम ने असाधारण नेतृत्व, अदम्य साहस और कर्तव्य से ऊपर उठकर शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 7 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिली। मेजर पवन गौतम। सैपर महेश।